प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रकाशीय धारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर है प्रकाशीय धारा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उसका पहला अपन इसको कह सकते हैं, एक तो प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा प्रकाशीय धारा विभव पर निर्भर करती है वोल्टता पर। धनात्मक वोल्टता लगाओगे तो बढ़ जाएगी, ऋणात्मक वोल्टता दोगे तो घट जाएगी। और एक और निर्भरता होती है, वो अपन आज लेक्चर में देखेंगे। फिर है प्रकाशीय धारा को किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, निरोध विभव लगाकर। जब आप निरोध विभव लगाते हैं तो प्रकाश धारा कितनी हो जाती है, शून्य। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाशीय प्रयोग में प्रकाशीय धारा का मान 4 माइक्रो एम्पियर है, मतलब प्रारंभ में धारा है कितनी, 4 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। फिर वो कहता है कि यदि तीव्रता को दुगुना कर दिया जाए, तो मतलब तीव्रता को दुगुना कर दें तो पहली तीव्रता कितनी थी, I1 बराबर मान लेते I2 बराबर क्या मान लेते 2I। तो प्रकाशीय धारा क्या होगी, तो आपको क्या ज्ञात करनी है, I2। आप सबको पता है कैपिटल I समानुपाती क्या होता है, स्मॉल I, आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये सीधा संबंध है, सीधा संबंध में आप अनुपात बनाओगे I1/I2 बराबर स्मॉल I1 अपॉन स्मॉल I2। अब आपको जो ज्ञात करना उसको ऊपर को क्या ज्ञात करना, I2। तो या तो इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, तो नहीं तो पुट करते I1 कितना है बच्चों, कैपिटल I2 कितना है 2I बराबर I1 कितना है 4 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाई I2 ज्ञात करना हमको। I से I कट जाएगा तो ये चला जाएगा उधर, तो I2 बराबर 8 माइक्रो एम्पियर। ये इसका आंसर है। तो ये समानुपाती का क्वेश्चन था। फिर अपन क्वेश्चन पूछते हैं कि निरोधी विभव पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर क्या होगी। पहले बात बताइए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर क्या होती है, प्रकाश धारा। और निरोधी विभव पर प्रकाश धारा कितनी होती है, शून्य। तो ये 4 क्वेश्चन थे, इन 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आज हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे और जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की और गहराइयों में। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बोला था कि जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश प्रवेश करता है या आपतित करता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। निश्चित आवृत्ति का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिएगा ये धातु की सतह है, ये धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आता है। अब निश्चित आवृत्ति कितनी, मान लीजिएगा ये धातु की सतह है, इस पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश, 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। मतलब मान लीजिएगा आपने 49 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। 50 किया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। 51 किया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो इसका मतलब जो ये 50 हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज ये धातु के लिए, इस निश्चित आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दहलीय आवृत्ति। मतलब 50 हर्ट्ज से यदि नीचे की आवृत्ति का कोई भी प्रकाश आपतित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस 50 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दहलीय आवृत्ति। प्यारे बच्चों, जब धातु की सतह पर हम पढ़ने वाले हैं दहलीय आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए दहलीय आवृत्ति की जो हेडिंग इस प्रकार रहेगी, दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति को लिखते हैं न्यू नॉट से, न्यू नॉट से हम लिखेंगे जब धातु की सतह पर, जब धातु की सतह पर एक न्यूनतम बोल सकते हैं, मतलब न्यूनतम का मतलब 50 सबसे कम हो गया, 51, 52 ऐसा कुछ भी हो सकता है, 50 तो मिनिमम होना ही चाहिए। जब धातु की सतह पर एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उस निश्चित आवृत्ति को
दहली आवर्ती कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दहली आवर्ती को न्यू नॉट से लिखते हैं और दहली आवर्ती के संगत, दहली आवर्ती के संगत तरंग दैर्ध्य को दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा, दहली तरंग दैर्ध्य सिंपल शब्दों में लिखे हैं, इसको लैम्डा नॉट से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में कि दहली तरंग दैर्ध्य, दहली आवर्ती के संगत, दहली आवर्ती के संगत तरंग दैर्ध्य को दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये था दहली आवर्ती, दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब संगत का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, C बराबर न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। C का मतलब होता है प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल। वो आप सबको पता होगा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, सी न्यू का मतलब आवर्ती से है, आवर्ती, और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। और इस चैप्टर में हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, लेकिन आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के स्थान में क्या बोल रहे हैं, दहली आवर्ती, दहली तरंग दैर्ध्य। तो फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि न्यू नॉट बराबर C अपॉन लैम्डा नॉट। तो देखिए ये आवर्ती, दहली आवर्ती, और ये क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य। दहली आवर्ती के संगत तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य। और इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, व्युत्क्रम रिलेशन होगा। इसका मतलब न्यू नॉट मिनिमम होगी तो लैम्डा नॉट क्या होगा, अधिकतम। तो अपन परिभाषा में भी लिखते हैं कि आवर्ती तो न्यूनतम होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिकतम। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, मान लीजिएगा 50 हर्ट्ज वो न्यूनतम आवर्ती है। ठीक है, यदि आपके धातु की सतह पर 51 हर्ट्ज प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, 49 होगा तो नहीं होगा। लेकिन जब तरंग दैर्ध्य के पदों में पढ़ेंगे तो तरंग दैर्ध्य के पदों में क्या होगा, तरंग दैर्ध्य हम कह देंगे मैक्सिमम। मान लीजिएगा यहाँ पर हम ले लिया 100 एंगस्ट्रॉम ले लिया, तो 100 एंगस्ट्रॉम मान लीजिएगा तरंग दैर्ध्य है, दहली तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर 100 एंगस्ट्रॉम से अधिक यदि प्रकाश का आपतन होता है तो प्रकाश प्रभाव नहीं होगा। तो ये सर क्या कर रहे हो सर हमारे साथ। प्यारे बच्चों, इस चीज़ पर हम और बड़ा खुलासा करेंगे, आइंस्टीन करेगा। फिलहाल इतना ही रखना है, जो काम आवर्ती के साथ होता है उसका उल्टा किसके साथ होता है, तरंग दैर्ध्य के साथ। तो प्यारे बच्चों, दहली आवर्ती, दहली तरंग दैर्ध्य देखा आप लोगों ने। अब हम पढ़ते हैं तीसरी डेफिनेशन, जिसका नाम है कार्यफलन। कार्यफलन को फाई नॉट से, डब्ल्यू नॉट से, अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। फिजिक्स है, किसी को भी कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं, उसको डिफाइन करना होता है। कार्यफलन इसका ही कॉपी करूंगा मैं, बस यहाँ पर ध्यान रखना। देखो सर क्या चेंज कर रहे हैं, डेफिनेशन क्या होगी, जब धातु की सतह पर एक न्यूनतम निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उस निश्चित ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो ये कार्यफलन की डेफिनेशन हुई। कार्यफलन सेम स्वभाविक से सेम परिभाषा है, सिर्फ आवर्ती की जगह ऊर्जा हुआ। तो कार्यफलन एक भौतिक राशि है, इसके मात्रक विमा वो देखते हैं। तो कार्यफलन का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन पर कार्य करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में लेते हैं। तो हम लिख देते हैं इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये एक्चुअली ऊर्जा है और एक हमने लिखा था पहले चैप्टर में, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, आवेश और ऊर्जा के रूप में। फिर अपन इसकी जो विमा बात करते हैं, विमा सामान्य सी है m1 L2 T-2। फिर राशि कैसी है, ये एक अदिश राशि है और एक निर्भरता भी याद कर ले इसकी। ठीक है, कार्यफलन का जो मान है, फाई का मान धातु के पृष्ठ की प्रकृति व गुण पर निर्भर करता है। गुण पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब गुण पर निर्भर करता है। प्रकृति वो किस प्रकार का धातु का है और गुण का मतलब उस पर किस प्रकार के अशुद्धियों का मिश्रण है या सामान्य है। ठीक है, अलग अलग होता है, हर एक गुण का निर्भरता हो गई। उसके बाद ये ध्यान रखें कि जो फाई मैक्सिमम होता है, अधिकतम कार्यफलन प्लेटिनम का होता है लगभग 5.65 होता है और न्यूनतम जो होता है वो होता है सीजियम लगभग 2.1, जो कि आपको टेबल दिख रही है आपको स्क्रीन पर। ये स्क्रीन आपकी किताब में भी है, बुक में है। ठीक है, तो याद नहीं करना, आपको इतना सा याद करना, अधिकतम कार्यफलन किसका होता है, प्लेटिनम का, और न्यूनतम किसका होता है, सीजियम का। तो प्यारे बच्चों, ये पड़ा कार्यफलन। एक बात और ध्यान रखना, कुछ बातें मैं और लिखवा रहा हूँ नोट के रूप में, कि अपने निरोधी विभव पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ऊर्जा अधिकतम होती है। उसका मान क्या, ऊर्जा का मान जो होता है वो होता है K मैक्स बराबर EV0। K मैक्स का मतलब होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का मान 0 से अधिकतम हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, फिर E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो उत्सर्जित हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, फिर V0 आप जान चुके हैं, निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, केवल आवृत्ति पर, वो भी रेखीय रूप से। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा, जो कि हमने कल ग्राफ में देखा। प्यारे बच्चों, यदि आपने 11th पढ़ा है तो K गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर मैक्स है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, मैक्स। तो यहाँ पर m द्रव्यमान हो जाएगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होगा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। अरे बच्चों, तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को साथ में कंबाइन करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो EV0 बराबर 1/2 mv²। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में हमने जो करा है, इसे एक निरोधी विभव का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वेग के बदले में यहाँ मैक्सिमम स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो V0 का फॉर्मूला ये भी हो सकता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन E। या आप V मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हो जाएगा, V मैक्सिमम स्क्वायर है 2EV0 अपॉन m, ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल के लिए दोनों फॉर्मूले हैं, ये भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग कितना होगा निरोधी विभव पर, वो ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका दहली आवर्ती, दहली तरंगदैर्ध्य, कार्यफलन और एक निरोधी विभव का रिलेशन हमने देखा। और बात हमने ये भी जाना कि अधिकतम कार्यफलन किसका होता है, न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये है कि यदि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो कार्यफलन और दहली तंत्र की गणना कीजिए। दूसरा सवाल है, जब 0.8 × 10⁻12 वोल्ट निरोधी विभव आरोपित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर 0 हो जाती है। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल क्या होगी,
m बराबर 9.9 इंटू 10⁻⁻⁻³ माने तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्यारे बच्चों, ये जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इसका एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि हर एक विद्यार्थी को इस लॉकडाउन में उनको घर पर ये सभी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिले। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।